नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हरियाणा भारत। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। खबरों का रुख करें उससे पहले नजर सुर्खियों पर। किसान आंदोलन का आज 35वां दिन। आज होगी सरकार और किसानों के बीच 7वें दौर की बैठक। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने लिया महत्वपूर्ण फैसला। अब नाबालिग आरोपी को भी अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल करने का मिलेगा अधिकार। कृषि कानून के समर्थन में आए किसान। प्रगतिशील किसान क्लब ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपा पत्र। प्रदेश के स्कूलों में छात्रों की हो रही है कोविड जांच। कोविड संक्रमण के खतरे को लेकर लिया गया फैसला। और उत्तर भारत में बढ़ रहा है ठंड का प्रकोप। 1 जनवरी को रहेगा तापमान का न्यूनतम स्तर। किसानों के आंदोलन का आज 35वां दिन है। किसान पिछले 34 दिनों से बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, जहां एक और किसान और सरकार के बीच अब तक 6 दौर की चर्चा हो चुकी है, लेकिन बैठकों का कोई नतीजा नहीं निकला। आज यानी 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे के करीब किसान संगठनों को विज्ञान भवन में बातचीत का न्योता दिया गया है। पहले ये बातचीत 29 दिसंबर को होनी थी, लेकिन सरकार ने 1 दिन का वक्त और बढ़ा दिया। कृषि कानूनों पर सरकार और किसान के बीच बना गतिरोध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच सबकी नजर आज किसान संगठनों द्वारा सरकार के बीच होने वाली बैठक पर जा टिकी है, जहां एक और सरकार किसानों को मनाने की तमाम कोशिशें कर रही है। वहीं किसानों ने तय किया है कि अगर 7वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही तो अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया, जिसके तहत अब नाबालिग आरोपी को भी अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल करने का अधिकार मिलेगा। दरअसल हाईकोर्ट ने कहा कि नाबालिग आरोपियों के लिए विशेष प्रावधान है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा नाबालिग आरोपी को भी बालिग की तरह सीआरपीसी के सेक्शन 438 के तहत सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करने का अधिकार है। नए कृषि कानून के विरोध में एक और देश भर के किसान विरोध कर रहे हैं और सरकार से इस कानून को जल्द वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। दिल्ली से जुड़े बॉर्डर पर प्रदर्शन हो रहा है। इसी बीच प्रदेश की प्रगतिशील किसान क्लब ने इस कानून के समर्थन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र सौंपा है और इस कानून को वापस लेने की अपील की है। प्रदेश में 9वीं से लेकर 12वीं तक की क्लासेस में बच्चों की शिक्षा फिर से शुरू हो गई, जिसके बाद बच्चे लगातार स्कूल में पहुंच रहे हैं। इसको लेकर स्कूल में अब बच्चों के कोविड-19 टेस्ट के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर बल्लभगढ़ के स्वास्थ्य अधिकारी लगातार स्कूल में बच्चों के कोविड-19 के टेस्ट करा रहे हैं। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने बल्लभगढ़ के राजकीय वरिष्ठ कन्या महाविद्यालय में करीब 1500 छात्राओं के कोविड-19 के टेस्ट किए। सीनियर सेकेंडरी कन्या स्कूल है और इसमें लगभग 15 से 16 से बच्चों का टेस्ट करा देंगे हम शाम तक, और एक भी बच्चे को छोड़ा नहीं जाएगा। इसके अलावा और कोई बाहर का भी बच्चा आता है उसका भी टेस्ट किया जाएगा। खबर फरीदाबाद से है, जहां इन दिनों स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम अब पब्लिक प्लेस में सिगरेट बीड़ी पीने और बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में फरीदाबाद के डिप्टी सीएमओ ने बल्लभगढ़ के मुख्य बाजार में सिगरेट बीड़ी तंबाकू बेचने और खाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर नरेंद्र कौर के माध्यम से ये शिकायत मिली थी कि ये राजकीय अग्रवाल कन्या स्कूल के साथ में 3-4 ये तंबाकू और सिगरेट ये बेचते हैं और इनको सभी को यहाँ से सारा चालान भी काटा गया है इनका, और इनको बंद करा के आगे के लिए हिदायत दी गई है। एक और जहां उत्तर प्रदेश में वाहनों पर जाति सूचक शब्द लिखे होने पर सरकार ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं और इसे जुर्म की श्रेणी में डाला है। वहीं प्रदेश में हरियाणा भारत की टीम ने लोगों से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा उन्हें पता ही नहीं है, इसे लिखना जुर्म है। जबकि पुलिस अधिकारी कहते हैं कि अभी उनके पास इस बारे में कोई आदेश नहीं आया। जब आदेश आएगा तो ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गुर्जर लिखा हुआ है, आपको पता है जाति सूचक शब्द पता होती तो हम सुनाई देते इसे। अच्छा, अभी तक आपको पता ही नहीं है। पता होगी तो छुड़वा दोगे आप। अभी बिल्कुल तो कोई आदेश नहीं आया, लेकिन इन लोगों को बार बार हम समझाते रहते हैं और सारी चीज़ इन लोगों को बताते रहते हैं कि भाई ऐसा करने से इन लोगों को बेनिफिट नहीं है। तो
आदेश आएगा तो आप क्या कार्रवाई करेंगे आप? सर जो आदेश आएगा आदेश की पालना होगी और जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। एक ओर जहां किसान नए कृषि कानून के खिलाफ सीमा पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं कुछ किसानों ने प्रदर्शन का दूसरा तरीका अपनाया है। दरअसल कृषि कानून के विरोध में कुछ किसानों ने अंबाला में रिलायंस स्मार्ट स्टोर के सामने प्रदर्शन किया। किसानों ने आने जाने वाले लोगों से हाथ जोड़कर कहा कि वो रिलायंस का सामान नहीं खरीदें। किसानों ने कहा कि इस कानून से अडानी अंबानी को फायदा होने वाला है और उन्हीं की सलाह पर सरकार ने ये कानून बनाए हैं। स्टोर है इसके सामने है, और इसलिए है क्योंकि जो 3 काले कानून बनाए हैं मोदी जी ने, वो अंबानी और अडानी के कारण बनाए हैं, और अंबानी अडानी के कारण हमें आंदोलन करने पड़ रहे हैं, और हमारे 45 से ज़्यादा बुजुर्ग भाई दोस्त शहीद हो चुके हैं। हम यहाँ पर लोगों से एक अपील करने आए हैं हाथ जोड़कर कि यह सामान ना खरीदे ताकि इन पर दबाव पड़े, और ये मोदी को कहे कि ये 3 काले कानून है जो वापिस ले ले, नहीं तो वैसे ही हमें ख़त्म कर देंगे। ये हमारी एक अपील है। खबर हिसार से है, जहां राज्य स्तरीय मुक्केबाज राजेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल राजेश के पुराने दोस्त धनंजय गोयल ने 15 साल पुरानी दोस्ती को एक पल में ही खत्म कर दिया। आपको बता दें कि अब तक की जांच में रुपयों के लेन देन को हत्या का कारण बताया जा रहा है। वहीं राजेश के भाई ने पुलिस को दिए बयान में हत्या का कारण अज्ञात ही बताया, लेकिन जानकारों का कहना है कि इनके बीच रुपयों के लेन देन का लेकर विवाद चल रहा था। उत्तर भारत में पश्चिमी हवाएं चलने से प्रदेश में ठिठुरन बढ़ी है। मौसम विभाग के मुताबिक 31 दिसंबर तक मौसम साफ और शुष्क रहेगा। इसके साथ ही पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों तक पहुंच रहा है और बादल भी छाने के आसार हैं। यही वजह है कि 1 जनवरी तक दिन और रात का तापमान इस सीजन के न्यूनतम स्तर को छू सकता है। हरियाणा भारत में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हरियाणा भारत के साथ।